यसु मसीह के अजीम जलाली और बबरकत नाम में प्रिंस ऑफ पीस टीवी देखने वाले नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। डॉक्टर फ्रांसिस गेल प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज स्टूडियो में हमारे साथ बहुत ही काबिल एहतराम मेहमान शख्सियत मौजूद हैं। भाई शाहद फरूक मौजूद हैं। जी भाई शाहद, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी पर प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई में। और नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे प्यारे भाई शाहद फरूक शहर गोजरा में किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। खुदा ने अपने बंदा को बहुत सारी नेमतों बरकतों से सरफराज किया है और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो हेल्थ के शोबा से भी रिलेटेड हैं और अमन वेलफेयर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और खिदमत गुजारी का काम दिन रात करने में मसरूफ़ अमल रहते हैं। हम इनकी इन खिदमात पर इनको अप्रिशिएट भी करते हैं। और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि नशा एक ऐसी लानत है, एक ऐसी बुरी लत है, जब हमारे नौजवान इसमें फंस जाते हैं तो इसमें वापसी का रास्ता बहुत उनको फिर कम मिलता है। और ये एक ऐसा नसूर है जिसने हमारी नौजवान नस्लों को दीमक की तरह चाट रखा है और हमारे नौजवानों की जड़ों को खोखला कर रखा है। और हमारे नौजवान बतौर फैशन आजकल नशा को ले रहे हैं और अपनी सेहत का नुकसान कर रहे हैं, मुल्क व कौम का नुकसान कर रहे हैं। नाज़रीन, बाइबल मुक़द्दस दुनिया की अजीम किताब है और हर शोबा ज़िंदगी में हमारी रहनुमाई करती है। इससे पहले कि हम बाइबल मुक़द्दस में से तिलावत को सुने, हम चाहेंगे कि आप भी हमारे साथ अपने सरों को झुकाएं। हम दुआ के साथ खुदा के पाक नाम से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। कदूस मेहरबान रब्बुल इज़्ज़त पाक खुदा, हम बड़ी आज़ी के साथ तेरी हजूरी में झुकते हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं पाक खुदा प्रिंस ऑफ पीस टीवी के लिए, सारी टीम के लिए दुआ करते हैं खुदा तो सबको बड़ी बरकत दे, अपने जलाल और अपनी गवाही के लिए इस्तेमाल कर। प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई में जितनी देर भी हम तेरी हजूरी में ठहरें, तेरा पाक रूह हमें गाइड करे ताकि हम उन नौजवानों की काउंसलिंग कर सकें बजरिया प्रोग्राम। वो नौजवान जो अपने आप को नशा जैसी लानतों में तबाह बर्बाद कर रहे हैं, अपने ख़ानदानों का नुकसान कर रहे हैं, मुल्क कौम का नुकसान कर रहे हैं, दुआ है पाक खुदा कि उनको भी तौबा दायर होने की तौफीक अता कर ताकि वो भी बुरी रवशों को छोड़ें, बुरी आदत को छोड़ें, नशा को छोड़ें और खुदावंद वो तेरी करीब आएँ, तेरे कलाम को पढ़कर तौबा करें, रहाई पाएँ और निजात पाएँ और ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे पाक नाम के वसीला से, आमीन। नाज़रीन, नशा कोई भी हो, किसी फार्म में भी हो, ये इंसानी सेहत के लिए मुज़र असरात रखता है। और कुछ लोग कहते हैं कि सिगरेट में कौन सा नशा होता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिगरेट में भी निकोटीन जहर होता है और नशा कोई भी हो उसमें जहर होता है। शराब में जहर होता है, अफ्यून में जहर होता है, भांग में, चरस में, ये तमाम जो नशे हैं इनमें जहर होता है और ये इंसानी सेहत को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। और निकोटीन जहर जो है, इससे हलक का कैंसर, मुंह का कैंसर, लिप्स का कैंसर इस जहर से होता है। तो आज हम देखेंगे कि बाइबल मुक़द्दस दुनिया की जो अजीम किताब है, हर शोबा ज़िंदगी में हमारी रहनुमाई करती है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस ज़ाब्ता अखलाक भी है और ज़ाब्ता हयात भी है। और आज हम प्यारे भाई शाहद फरूक से रेफरेंस को सुनेंगे कि बाइबल मुक़द्दस इस हवाला से हमारी किस तरह से रहनुमाई करती है। जी भाई शाहद। हम खुदावंद के बाद बाब में से पढ़ेंगे जिसाया नबी का सहीफ़ा, उसका 5 बाब, उसके 11 और 12 आयत। उन पर अफसोस जो सुबह सवेरे उठते हैं ताकि नशाबाजी के दर पे हों और जो रात को जागते हैं जब तक शराब उनको भड़का ना दे। और उनके जश्न की महफिलों में बरबत और सतार और दफ और बीन और शराब हैं, लेकिन वो खुदावंद के कलाम को नहीं सोचते और उसके हाथों की कारीगरी पर गौर नहीं करते। आमीन। कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। बहुत शुक्रिया भाई शाहद फरूक साहब, आपने बहुत ही अच्छा और खूबसूरत रेफरेंस खुदा के कलाम अक़दस में से इस हवाला से तलावत किया है। और खुदा का बंदा बुज़ुर्ग यसाया नबी ऐसे लोगों पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं जो लोग नशा जैसी लानतों में अपने आप को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, जो नशा करते हैं और वो सुबह सवेरे उठते ही, वो लिखते हैं, कहते हैं, रकम दराज है यहाँ पर कि वो सुबह सवेरे उठते ही नशाबाजी के दर पे हो जाते हैं। तो नशा जो है आपको पता है जी कि ऐसी बुरी लत है
जो लोग इसमें फंस जाते हैं वो हर वक्त उनके असाब पर सवार रहता है, क्योंकि वो ज़हनी तौर पर मफलूज हो चुके होते हैं। तो उन लोगों पर खुदा का बंदा बुजुर्ग यशायाह नबी अफसोस का इजहार करते हैं। वो कहते हैं कि उन पर अफसोस जो सुबह सवेरे उठते हैं ताकि नशाबाजी के दर पे हैं, और जो रात को जागते हैं जब तक शराब उनको भड़का ना दे। वो रात को भी नशाबाजी करते हैं, शराब पीते हैं, और सुबह सवेरे उठते ही इसके बरक्स कि वो खुदा की हजूरी में आए, सुबह सवेरे खुदा की शुक्रगुजारी करें, खुदा की इबादत करें, उसकी परस्तश करें। वो ऐसा नहीं करते, बल्कि जो नशाबाज होते हैं वो सुबह सवेरे ही अपने काम में लग जाते हैं। वो सुबह सवेरे उठते ही नशाबाजी के दर पे हो जाते हैं, और ऐसे लोगों पर बुजुर्ग यशायाह नबी अफसोस का इजहार करते हैं और कहते हैं कि उन पर अफसोस जो सुबह सवेरे उठते हैं ताकि नशाबाजी के दर पे हों, जो रात को जागते हैं जब तक शराब उनको भड़का न दे। और फिर वो कहते हैं कि उनके जश्न की जो महफिलें हैं वो शराब हैं और सितार दाद, यानी उनके साज। जब हम ऐसे साज बजाकर खुदा की परस्तश करते हैं तो खुदा का रूह वहाँ पर जुम्बश करता है, खुदा ऐसी परस्तश से खुश होता है। लेकिन ऐसे लोगों के साज ही वो नशाबाजी के दर पे होते हैं, वो उनके साज ही जो है वो शराब को समझते हैं कि यही हमारा साज है, यही हमारी इबादत है, यही हमारी बंदगी है। खुदा का बंदा ऐसे लोगों पर अफसोस का इजहार करता है और कहते हैं कि उनके जश्न की महफिलों में बरबत, सितार और दाफ और बीन और शराब है, लेकिन वो खुदावंद के काम को नहीं सोचते। खुदा ने हमें बहुत सारी नेमतों से, बरकतों से माला माल किया है, बहुत सारी नेमतें खुदा हमें अता करता है, लेकिन हम कभी भी खुदा का शुक्र नहीं करते, उसके कामों को नहीं देखते, उसके हाथों की कारागरी पर गौर नहीं करते कि खुदा जो हमें नहीं चाहिए वो भी अता करता है। लेकिन ऐसे लोग जो नशाबाजी करते हैं, जो नशा के तरफे होते हैं हर वक्त, वो ऐसे खुदा के कारागरी पर गौर नहीं करते, खुदा का शुक्र अदा नहीं करते जो खुदा ने हमें नेमतें बरकतें अदा की हैं। तो जैसा कि शाहद फरूक साहब आप जानते हैं कि नशा तो एक बहुत बुरी लत है। तो आज जो नौजवान नशा जैसी लातों में अपने आप को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, अपने ख़ानदानों का नुकसान कर रहे हैं, मुल्क कौम का नुकसान कर रहे हैं, आज आप प्रिंस ऑफ पीस टीवी पर मौजूद हैं। आज आप उनको प्रिंस ऑफ पीस टीवी के प्लेटफॉर्म से क्या पैगाम देना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी शुक्रिया प्रिंस ऑफ पीस टीवी के चेयरमैन का और पूरी टीम का कि जिन्होंने मुझे मौका दिया, मैं इस प्लेटफॉर्म पर आया हूँ और अपना जो पैगाम है वो नौजवान नस्ल तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। जी। तो जैसा कि सभी को मालूम है कि नशा एक बहुत बड़ी बीमारी, एक लानत है। जी। हमारी जो नस्ल है जब ये नशे में मुब्तला हो जाती है तो इसका अपना जो फ्यूचर है वो तबाह हो जाता है। जबकि माँ बाप उन्होंने पता नहीं कितने ख्वाब देखे होते हैं, और जो नौजवान नस्ल है वो नशे में लग के अपना फ्यूचर ख़राब कर देती है, फिर उनका नाम जो है सफ़ा हस्ती से मिट जाता है। ऐसे ही है, बहुत बुरी आदत है, क्योंकि नौजवान जो हमारे ऐसे बुरे कामों में लग जाते हैं, माँ बाप ने बहुत सारे सपने ख्वाब देखे होते हैं, तो वो ऐसे जब अपने आप को तबाह बर्बाद करें तो माँ बाप के ख्वाब जो हैं वो अधूरे रह जाते हैं, चकनाचूर हो जाते हैं। तो प्रिंस ऑफ पीस टीवी ने अपना ये मुनफरद प्रोग्राम इसलिए शुरू किया है कि हम उन नौजवानों की काउंसलिंग कर सकें, उनको समझा सकें कि भाई नशा की आपकी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं है, आपने इसको छोड़ना है। जब आप इसे छोड़ेंगे, आप तौबा करेंगे, आप निजात पाएंगे, रहाई पाएंगे, और खुदा के फजल से जब आप ऐसी बुरी रवश को छोड़ेंगे तो खुदा आपको बरकत भी देगा और आप ज़िंदगी पाएंगे और कसरत की ज़िंदगी पाएंगे। क्योंकि खुदा यसुमसी ने फरमाया कि मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। तो ऐसे नौजवानों के लिए दावत फ़िक्र रखता है आज का कलाम कि आप नशा को छोड़ें, आप बुरी बातों को छोड़ें, आप खुदा के कलाम की तरफ आएँ। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमारे जो वालिदैन हैं वो किस तौर से अपने बेटे बेटियों की तरबियत करें कि वो ऐसी बुरी बातों की तरफ, नशा जैसी लातों की तरफ ना जाएं। हमारे जो वालिदैन हैं इनको चाहिए कि ये कलाम मुक़द्दस के मुताबिक बच्चों की तरबियत करें। जी, प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम के मुताबिक जब तरबियत करेंगे तो इसमें नशा सरासर मना किया गया है। जब ये कलाम के मुताबिक बढ़ेंगे तो इनकी औलाद जो है उनके नक्शे कदम पर चलेगी और नशे जैसे लानत से ये बची रहेगी। जी, ऐसे बहुत खूबसूरत और अच्छी बात भाई शाहद फरूक साहब ने कही है कि जब हमारे वालिदैन
खुदा के कलाम के मुताबिक अपने बच्चों की तरबियत करेंगे और ख़ुद कलाम के मुताबिक चलेंगे, अपनी ज़िंदगियों को डालेंगे, क्योंकि हमारे जो वालिदैन होते हैं वो हमारे लिए रोल मॉडल होते हैं। जी ऐसे ही है। तो जब हमारे वालिदैन में ये बात होगी कि वो खुदा के कलाम को अव्वल दर्जा देंगे, तो फिर हम भी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए ऐसा ही करेंगे। हम पूरी बातों की तरफ नहीं जाएंगे, हम हमेशा खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा देंगे। तो भाई शाहर फ़रूक, हम आपके शुक्रगुजार हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी को वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। फिर मिलेंगे नए गेस्ट के साथ नए प्रोग्राम में। उस वक्त तक दीजिए हमें इजाज़त। गॉड ब्लेस प्रिंस ऑफ पीस टीवी, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। जीते रहिए, देखते रहिए प्रिंस ऑफ पीस टीवी।